तमाम हमको डांटा फटकारा। जय हो। कहा आपने कि मैंने इस धुन को नहीं सुना है। कमलेश जी, मैंने प्रयास किया है कि वही गाने गाए जाएं जो आपने सुने हों और जो मेरा YouTube में भी पड़ा है, लेकिन आपने नहीं सुना है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जय हो। फिर आपने कहा कि बहन जी, आपने कहा कि ये गांव आपको परिचय बताने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन मैंने परिचय इसलिए दिया कि कुछ लोग बाहर से आए हैं। अच्छी बात है, आपको लगा कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, आपने परिचय दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। बिल्कुल। फिर आपने मेरे गाने को टोका, जो मैंने जवाब दिया है। अच्छा। आपने कहा बहन जी, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप अच्छी कीर्तनकारा है, आपको समझ जाना चाहिए। बड़े भैया, मैं समझा नहीं पा रही, आपको समझ जाना चाहिए। जय हो। कमलेश जी, जी, हम इतने समझदार नहीं हैं और का कि आप समझा ना पाए, हाथ ऐसा कर दे हम समझ जाएं। आपको समझाना पड़ेगा ये तो घोड़े जैसे पानी को दिखाना हो गया। भाई, आपको समझाना पड़ेगा तब तो हम समझेंगे। और का? फिर आपने कहा नीलम जी, मेरे गीत में राशियां चल रही थी। अच्छा। संज्ञा, सूरज। जय जय। बहन जी, आपने शायद जवाब को सुना ही नहीं, और सुना है तो उस मन को मनन नहीं किया है। उस जवाब को मन में मनन नहीं किया है। आपने पति और पत्नी दोनों की राशियां मिलाई थी। तो जवाब क्या होता है, या तो उससे आगे बढ़ जाए या उससे पीछे हो जाए। आपने पति और पत्नी की राशि मिलाई थी, मैंने केवल पत्नियों की राशि मिलाई। आपका फिर आपने कहा कि सत्यवान का पुनर्जन्म कैसे कह दिया। सत्यवान का पुनर्जन्म कैसे कह दिया आपने। कमलेश जी, या आपको जो लिखा पढ़ा रहे हैं, और का या तो उनको जानकारी नहीं है जो आप ऐसा बोल रही हैं। और क्या? जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसको पुनः जीवन मिले, तो उसको क्या कहा जाएगा? और क्या? क्या कहा जाएगा उसको? सत्यवान तो मर चुके हैं, और क्या? लेकिन सावित्री के सत्यत्व के बल पे पुनः जीवन मिला है, तो उनको क्या कहा जाएगा? पुनर्जन्म ही तो कहा जाएगा। टोका टिप्पणी अच्छी लगती है, और क्या? लेकिन जब तर्क हो, कुतर्क शोभा नहीं देता। क्या बात है, कुछ लोग फड़फड़ा रहे हैं। और कमलेश जी, सत्य मानिए, मेरी आदत नहीं है, मैं जबरदस्ती को किसी को नहीं टोकती, लेकिन जब आपने ऐसा कहा तो कहना पड़ रहा है। क्या? आपने कहा कि ये नहीं मिलाए, ये राशियां नहीं आई। अच्छा, आप बताइए, आप क्या लाई हैं गीत में? बताओ। आप क्या लाई हैं? मंकी, गॉड, पैरट। मंकी। मंकी, गॉड, पैरट, वाह। फिर प्रेजेंट रे, फिर जेंटलमैन। बहुत बढ़िया। प्रेजेंट और जेंटलमैन, कितना अंतर है। दद्दा की जय हो। शादी का अलग हिसाब किताब चल रहा है। कम से कम दुकान तो मिलाइए। अगर आपको प्रेजेंट लिखना है तो वैसे ही शब्द लाइए, मैन नहीं। और क्या? आपने कहा कि आपके और बड़े अच्छे राइटर महोदय जी लिख रहे हैं। वाह। कमलेश जी, क्या आप परिचित नहीं उन राइटर महोदय जी से? बड़े अच्छे राइटर महोदय जी लिख रहे हैं। और का हमारे पंडित जी को नजर लग गई है जवाब लिखते लिखते। कमलेश जी, वास्तव में माना जाए,
बहुत अच्छा लेखन कार्य करते हैं हमारे दद्दा जी, और मैंने उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा भी है, और मैं हृदय से बहुत सम्मान भी करती हूँ। लेकिन वास्तव में आज जैसा जवाब मुझको कभी नहीं मिला। आज जैसा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है आज। कम से कम दुकान तो मिलाइए। कोई बात नहीं बेटे, ठंड ज्यादा है इसलिए कुछ हो गया। सुनिए उसे फिर से कि पैदल पलटन फौज साले संग में एलिफेंट आए, एलिफेंट है आए, मिलाइए। डूड़ा बैल पर ब्राज दूल्हा पीछे पार्लियामेंट आए, एलिफेंट पार्लियामेंट आए आए। भात भात के हैं बारात में। आपने कहा कि देखिए भगवान भोलेनाथ की बारात में पैरट और गौट कहीं नहीं है। हैं अगर तो आप सिद्ध करिए। भूत पेतात बेताल ये तो हैं, लेकिन पैरट गौट टंकी मंकी नहीं है। और कथा से पहले बेटे तोते का जिक्र कहीं नहीं है। सुनिए कि भात भात के हैं बारात में चले मिला कर हैं तेरे। गौरा आए हैं, हाँ गौरा आए हैं तेरे हस्बैंड। जेंटलमैन प्रेजेंट। लेकिन आइए सब ठीक है, आज हिसाबी लाल के तोते उड़ेंगे। जब आपने टोका है इसलिए मुझको कहना पड़ा। क्या? लेकिन आइए मेरी ओर से गीत सुनिएगा। सुने। लड़ना नहीं कोई। आइए मेरी ओर से एक छोटा सा गीत सुनिएगा। सुने। बिल्कुल साधारण सी तर्ज और बिल्कुल साधारण सा मर्ज। आपने कहा कि ये ट्रेनों में गीत बजता है। अब मान लीजिए हम तो ट्रेन में जाते नहीं, या अन्य कोई नहीं जाता तो उसको वो गीत नहीं सुनने को मिलेगा। वाह। लेकिन आइए मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो ना ट्रेनों में नहीं बल्कि हर बच्चे बच्चे की जुबान पर है। वाह बेटा वाह। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम। मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे। कमलेश जी, ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल
बिल्कुल साधारण सा गीत है। एक समय होता क्या है, भगवान कन्हैया की शिकायत कर देती हैं गोपिकाएं। कहा माता, ये कन्हैया जो तुम्हारी बांसुरी बजाता है, हम सारे सखिया सुध बुध खो जाते हैं और हमारा घर में बहुत नुकसान करते हैं। कन्हैया जाकर कहीं माखन चुराते हैं तो कहीं मटकी फोड़ देते हैं। माता यशोदा को क्रोध आया, माता यशोदा ने बांसुरी को छुपा दिया। वो जब छुपा दिया तो सारे ग्वाल वाले एकत्रित होकर आ गए। कहा कन्हैया समय हो गया है, समय हो गया है, अब हमको चलना चाहिए। कन्हैया ने कहा बांसुरी तो नहीं है, बांसुरी नहीं है। तो देखिए सखा कहने लगे, हुए बेदम है हम कान्हा, बात है। सखा कहने लगे अगर बांसुरी नहीं है तो सारी शक्ति तो हमारी बांसुरी है। कहना पड़ा, हुए बेदम है हम कान्हा, है बंसी की दम से ही दम, बजे ना बंसी राधा के। अगर ये बांसुरी नहीं बजती तो बजे ना बंसी राधा के, कदम कैसे मिले कदम। तो कि छिप कर जाओ मैया से, कहा माता ने रख दी है। तो सखाओं ने कहा कि छिप कर जाओ मैया से, मधुर बंसी उठा लाओ, चुराते हो जैसे माखन, चुरा लाओ बंसी एकदम, चुरा लाओ बंसी एकदम, चुरा लाओ बंसी एकदम। कहा चुरा लाओ, तुम्हें कौन सी बड़ी बात है, चुराते हो जैसे माखन, चुरा लाओ बंसी एकदम। तो जहां बंसी रखी दहलीज पे, पहरा है माँ का जमा। कहा सखा यही तो मुश्किल है, जहां बंसी रखी है जिस भवन में, तो दहलीज पर माता विराजमान है। कैसे जाऊं? बड़े भैया सुनेगा, जहां बंसी रखी दहलीज पे, पहरा है माँ का जमा। तो कहा कमलेश जी, माँ मुरली के पहले है, मुरली बाद में मिलनी है, माता पहले है। बिल्कुल। माँ मुरली के पहले है, मुरली के पहले है माँ। समझिए, माँ मुरली के पहले है तो मुरली के पहले है माँ। माता यशोदा दहलीज पर है और मुरली लिखिए तो पहले माँ आएगा। इसलिए सुने, माँ मुरली के पहले है, मुरली के पहले है माँ, मुरली के पहले है माँ। बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा बोल हमारा क्या होगा। मुरली के पहले है, मुरली के पहले है माँ, मुरली के पहले, मुरली के पहले है माँ, मुरली के पहले है, मुरली के पहले है माँ। माँ मुरली के पहले है, मुरली के पहले है माँ। वाह, समझते रहिए। आइए दूसरा टुकड़ा सुनेगा। सुने, भगवान कन्हैया को जैसे ही विदित हुआ माता यशोदा घर में नहीं है, पूछा तो बताया गया। कमलेश जी यहाँ से थोड़ी सी धुन चेंज होती है।
देख खुश हो रहे। क्या बात बने। जैसे ही माता का पता चला कन्हैया दौड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल स्वागत है। चले जाते हैं कन्हैया दौड़कर और माता को देखकर खुश होने लगे। और ये 101 पत्र मुद्राएं बहुत ही अच्छे कीर्तनकार हमारे ज्येष्ठ भ्राता भैया श्री विनय वुडेरा से पधारे हैं। आपके कर कमलों से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। और एक सूचना मेरे पास आई है, हमारी सम्मानिया बड़ी बहन दुर्गेश नंदिनी जी कार्यक्रम में पधारने की बड़ी आपकी कृपा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप मंच पर पधारने की कृपा करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं ससम्मान आपको बुला रही हूँ। आइए सुने। मैया कहाँ मेरी ये जानते हैं, जब जोड़े वहाँ जाते देख खुश हो रहे। और जब खुश हो रहे हैं तो माता को देखा नजारा जो उस दीप उत्सव का, मन में लहर आई बोले ऐसे कहे। मन में एक ऐसी बात आई, कमलेश जी, माता यशोदा को देखा भगवान कन्हैया ने यमुना के पास, तो कहना पड़ा। हालांकि मैं बता दूं, जहां मेरी आवाज होती है, कुछ समय से ये मौसम चल रहा है सर्दी और जुकाम का, जिस कारण मैं वहां तक नहीं गा पा रही हूं, इसलिए क्षमा कीजिएगा। देखा नजारा जो उस दीप उत्सव का, मन में लहर आई बोल ऐसे कहे। तो कहना नहीं माता नजर आई। पता चला कि यमुना नदी पर दीप उत्सव हो रहा है। भगवान कन्हैया दौड़कर चले जाते हैं, लेकिन देखा कि वहां माता यशोदा नहीं है। और जब ये देखा तो कहना पड़ा नहीं माता नजर आई, दूर तक दृष्टि दौड़ाई। देख रहे हैं चारों ओर, नहीं माता नजर आई, दूर तक दृष्टि दौड़ाई। तसल्ली दिल ने जब पाई, दिखी यमुना में जब माई। यमुना में जब माई, यमुना में जब माई। जब यमुना में माता यशोदा के दर्शन हो गए तो भगवान कन्हैया सोच रहे हैं, दिखी यमुना में जब माई, अजब अद्भुत नजारा है वहाँ, अनुपम सा बना समा। और भैया जी कहना पड़ा, माहे यमुना के बीच में, माहे यमुना के बीच में यमुना के है माँ। माता यशोदा बीच यमुना नदी में खड़ी है, और जब भी आप यमुना लिखेंगे तो बीच में ही आएगा। विशेषताओं पर विशेष ध्यान दीजिए। माँ है यमुना के बीच में यमुना के माँ, बीच में यमुना के माँ, बोल हमारा क्या होगा। हमारा बोल, हमारा बोल, हमारा बोल।
बीच में यमुना के है माँ। वाह वाह बेटे। कंचन जी, मैं केवल एक रिश्ता ले रही हूँ, जय हो वो है माँ, बस। वाह और बाकी के रिश्ते आपके लिए। जय हो और क्या बेटे। चाचा चाची। चाची, वाह दादा दादी, नाना नानी सब आपके लिए है। और क्या। धुन यहाँ से फिर चेंज हो जाती है। जय हो पहले पहले हो गई हमसे दीदार की गलती। भगवान कन्हैया यमुना के बीच में माता को दिखा दिया। एक बार सखियों ने शिकायत कर दी कि हे कन्हैया, माता यशोदा, आपका लल्ला इस कदम के यहाँ आता है, इस कदम के पेड़ के पास, और हम सखियों को हैरान करता है, परेशान करता है। शाबाश माता यशोदा ने कहा आज से नहीं होगा। और क्या। माता यशोदा ने घूंघट निकाला और उसी पेड़ के पास पहुंच गई। और जब पहुंच गई तो देखिए कन्हैया से कोई बात नहीं छिपी। जय हो नहीं करना कोई गलती, इशारा कान्हा करते हैं। कहना क्या। सारे ग्वाल वाल एक जगह एकत्रित हैं। कहा चलो। हेलो। कन्हैया ने कहा गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि कन्हैया जानते हैं नहीं करना कोई गलती, इशारा कान्हा करते हैं। वहां जाने से अब सारे ग्वाल नटखट को डरते हैं। बता दिया वाह तो कहना पड़ा। शिकायत हो गई अपनी, वहां जाना है अब मुश्किल। अब जाने की जिद छोड़ो, चलेंगे खेलने हम कल। आज की जिद छोड़ दीजिए, कल चलेंगे। जय जय कि आज उनको पता है। क्या। आज की जिद छोड़ दीजिए, खेलने हम चलेंगे कल। नियम जो रोज का था, आज सारा खेल है तमाम। तो कहना पड़ा माँ है उस कदम के पीछे। माता यशोदा उस कदम के पीछे हैं। कमलेश जी, बिल्कुल। माँ है उस कदम के पीछे, पीछे उस कदम के है माँ। कदम लिखिए और कदम के पीछे माँ शब्द आएगा। क्या बात है। माँ अक्षर आएगा, इसलिए माँ है उस कदम के पीछे, पीछे उस कदम के है माँ। पीछे उस कदम के है माँ, बोल हमारा क्या होगा। बोल हमारा हमारा बोल हमारा हमारा बोल हमारा बोल हमारा क्या होगा। माँ है उस कदम के पीछे, पीछे उस कदम के है माँ। माँ है उस कदम के पीछे, पीछे उस कदम के है माँ। वाह। आइए एक बंद और सुनिएगा। सुने। भगवान कन्हैया ने कंस का वध कर दिया, और जैसे ही वध कर दिया तो माता यशोदा ने खबर पाई, दौड़कर आ गई। और जब दौड़कर आ गई, और इधर माता देवकी भी है। बंधन टूट गए, छूट गए। माता यशोदा और माता देवकी दोनों तरफ हैं। तो कहना पड़ा, सुने। जेल से आ गई मैया यशोदा, ब्रज से आई है।
माता देवकी जेल से आ गई और इस बात को लेकर यशोदा मैया ब्रज से आ गई। जेल से आ गई मैया यशोदा ब्रज से आई है, मुझ पे उपकार दोनों का धर्म अपना निभाई है। क्या एक जन्माई है हमको, एक ने हमको पाला है। एक जन्माई है हमको, एक ने हमको पाला है। छूलू किसके चरण पहले, काम दीपक निराला है। भगवान कन्हैया भ्रमित है कि मैं पहले चरण किसके छूलूं। छूलू किसके चरण पहले, काम दीपक निराला है। कहना पड़ा खड़ी दोनों तरफ माता, बीच में पड़ा हुआ मामा। कंस पड़ा है। खड़ी दोनों तरफ माता, बीच में पड़ा हुआ मामा। माताएं बाएं मामा के, माताएं बाएं मामा के, मामा के दाएं बाएं माँ। माताएं बाएं मामा के, मामा के दाएं बाएं माँ। मामा के दाएं बाएं माँ, दाएं बाएं मामा के। माँ दाएं बाएं मामा के, मामा के दाएं बाएं माँ। क्या बात है? मामा के दाएं बाएं माँ, मामा के दाएं बाएं माँ। ये रहा मेरी ओर से छोटा सा गीत। कमलेश जी, ये 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय दादा श्री सुनील तिवारी जी, हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। आपकी ओर से 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने कहा क्या? ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम। क्या बात है? क्या बात हो रही है? कहा क्या बेटे? ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम। किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। लेकिन तुम्हारी मस्त आंखों ने हाय क्या हाल कर डाला। कहा क्या? तुम्हारी मस्त आंखों ने हाय क्या हाल कर डाला। ये दिल भी चीज क्या है, कहा ये दिल भी चीज क्या है, मांगो तो ये जान भी देंगे। लेकिन दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा, अब बोल हमारा क्या होगा।
कर बैठा है। कहा क्या बेटे? अब बोल हमारा हमारा बोल हमारा, अब बोल हमारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। मुरली के पहले है माँ। क्या बात है, क्या बात है? मुरली के पहले है माँ, मुरली के पहले है माँ, मुरली के पहले है माँ, फिर यमुना के बीच में है माँ, फिर कदम के पीछे है माँ, फिर मामा के दोनों तरफ है माँ। बड़ा ही सुंदर गीत आया है आपकी ओर से। आइएगा, प्रयास कर रही हूँ। आदरणीय बहन जी कह रही हैं कि मैंने केवल 2 ही पात्र लिए हैं, भगवान कन्हैया और मैया यशोदा, बाकी आपके लिए छोड़ दिए हैं। चाचा मामा दादा दादी सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है। बड़ी अच्छी बात है जो आपने मेरे लिए छोड़ दिया है। आइएगा, अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, सुने। चलो बेटा चलो। आइएगा, पहली बात आदरणीय बहन जी, प्रभु वंशीधर कवि द्वारा बेटे, इतनी सर्दी में इतनी गर्म। आदरणीय बहन जी, कहा क्या बेटे? प्रभु वंशीधर कवि द्वारा जब अभिमान मिटाया था। भगवान कन्हैया और अर्जुन के बीच वार्तालाप शुरू हो गया, और जब शुरू हो गया देखिएगा कहां से हुआ। कहां से? प्रभु वंशीधर कवि द्वारा जब अभिमान मिटाया था। कैसे? कैसे? गरुण व सत्यभामा चक्र तब मद को हटाया था। सत्यभामा चक्र और गरुण जी के गर्भ को चूर चूर कर दिया। लेकिन कैसे? सुनिए। कहने लगे कन्हैया के अर्जुन, मुझे कहा, मुझे जगत में श्री धर कहते, पर तुम भाग्यश्री। और कैसे भाग्यश्री? सुनिएगा। कैसे बेटे, कैसे? श्रीधर के पहले है श्री। आदरणीय बहन जी, श्रीधर के पहले है श्री, श्रीधर के पहले है श्री।
श्रीधर के पहले है श्री, श्रीधर में पहले है श्री। अगर आप श्रीधर लिखेंगे तो पहले श्री लिखेंगे, फिर धर। आदरणीय बहन जी, श्रीधर के पहले है श्री, श्रीधर में पहले है श्री, श्रीधर के पहले है श्री। कहा कन्हैया ने? श्रीधर के पहले है श्री, श्रीधर में पहले है श्री। और कैसे? अगर हम लिखते हैं राधा कन्हैया तो पहले राधा का नाम आता है, बाद में कन्हैया का आता है, इसलिए। और कैसे? श्रीधर के पहले है श्री, श्रीधर में पहले है श्री। श्रीधर को श्रीधर जो ना, श्रीधर श्रीधर श्री को ना जो यदि, उसका जग में क्या होगा। श्रीधर को जो ना जाने यदि जग में उससे क्या होगा। अरे जो श्रीधर को ना जाने उसका जग में क्या होगा। तो लाइन कह रही है, श्रीधर के पहले है श्री, श्रीधर में है पहले श्री, श्रीधर के पहले। और ये वंदना फोटो स्टूडियो, डिजिटल फोटो स्टूडियो एंड वीडियोस, जिसके प्रोप्राइटर हैं आदरणीय हमारे बड़े भैया जितेंद्र सुरेंद्र भैया बेला। हृदय से धन्यवाद है, दोनों भाइयों को आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। अच्छा, लाइव बड़ी अच्छी बात है, लाइव भी चलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी हमारे वंदना फोटो स्टूडियो पर काम करवाना चाहे, फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का, संपर्क करें भैया से। बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइट भी जलाते हैं। आइएगा, दूसरी पंक्ति पढ़ रही हूँ आदरणीय बहन जी। जब भगवान कन्हैया ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तब देखेगा हुआ क्या हुआ। भारत के महासमर में जब दिया ज्ञान पारथ को, क्या बात है बेटे, वाह। कहा क्या? भारत के महासमर में जब दिया ज्ञान पारथ को, तब दौड़ा दौड़ा कर रथ को बढ़ाया है पुरुषार्थ को। क्या बात है बेटे, वाह। कहा कन्हैया ने कि अर्जुन, अगर संपूर्ण जगत में देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि में मैं ही हूँ और केवल मैं ही हूँ। कैसे? कि मैं गायन यमनवा भैरव मैं हूँ राग श्री। अरे चाहे कुछ भी हो, संसार
मैं कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे संगीत में देखा जाए या किसी और विधा में देखा जाए, जहां भी देखूं मैं ही मैं हूं। कहा कन्हैया ने, मैं गायन में या मनवा भैरव, मैं ही हूं मैं राग श्री। तो कैसे? मुझसे ही सृष्टि होती, मुझसे ही, मुझसे ही सृष्टि होती, मुझसे ही इति श्री। यानी सृष्टि का आरंभ भी और अंत भी। कहा कन्हैया ने, मुझसे ही सृष्टि होती, मुझसे ही है इति श्री। कैसे? तो इति श्री के पीछे, इति श्री के पीछे श्री है, इति श्री में पीछे श्री। मुझसे ही सृष्टि होती, मुझसे ही है इति श्री। मुझसे ही सृष्टि होती, मुझसे ही है इति श्री। आदरणीय बहन जी, श्रीधर में पहले श्री, इति श्री में बाद में श्री। लेकिन आइएगा, अंतिम बात कह रही हूं, सुने। क्या बात है बेटे? हालांकि बातें और भी मिल सकती हैं, लेकिन आइएगा, एक बात प्रयास कर रही हूं, सुने। आदरणीय बहन जी, अरे श्रीमती में लगती श्री पर पहले होती श्री सुश्री। श्रीमती बनने से पहले वो सुश्री लिखा जाता है नाम में। श्री फिर सुश्री। तो कहा क्या? अरे श्रीमती, श्रीमती में लगती श्री पर पहले होती सुश्री श्री। कैसे? कैसे? श्री सुश्री के है आगे। क्या बात है? क्या बात है बेटे? क्या बात है? श्री सुश्री के है आगे, लगती है पीछे श्री। श्री फिर सु फिर श्री, दोनों तरफ श्री लगती है। तब श्री सुश्री के है आगे, लगती है पीछे श्री। भगवंत लाल की। मेरी ओर से आपके बहुत अच्छे सुंदर गीत का एक छोटा सा प्रयास मेरी ओर से मैंने किया है। क्या बात है। ये हमारे दयाल स्टूडियो सैला, दयाल भैया की ओर से और खेमचंद भैया की ओर से, आप दोनों भाइयों की ओर से ये 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद मेरे लिए प्रदान हो रहा है और पूरे मंडल के लिए ये अनगिनत मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है।